5 नगर पालिकाओं में नगर पंचायतों में कुल वार्डों की संख्या 72 है एवं इन 72 वार्डों के अधीन 118 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जो कुल मतदाता हैं जो इस मतदान में प्रथम चरण में भाग लेंगे वो 79,720 है, 79,720। और जो प्रत्याशी खड़े हैं इन 5 स्थानों पर, उसमें मुख्य पार्षद हेतु 55 प्रत्याशी हैं, उप मुख्य पार्षद हेतु 48 एवं पार्षद पद हेतु 413 कुल प्रत्याशी मैदान में हैं। ये जो प्रथम चरण का मतदान है जो परसों होगा, वो मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। और इसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था हेतु पूर्ण तैयारी कर ली गई है और सभी बूथों पर आर्म्ड हमारे फोर्सेस रहेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 48 पीसीसीपी जो गश्ती दल दंडाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की है, 19 सेक्टर दंडाधिकारी हैं और 20 क्लस्टर पॉइंट हैं जहां पर हमारे रिजर्व ईवीएम्स का हम लोग रखेंगे। अगर कहीं पर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम आता है तो तत्काल ईवीएम को बदलने के लिए 20 क्लस्टर पॉइंट्स का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष, ब्लॉक स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष जो कि 24 घंटे चलेगा, इसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि इन 5 नगर पंचायतों के लिए जो भी इलेक्शन हो रहा है उसका स्ट्रॉन्ग रूम वजगृह जो है वो 3 गछिया शहर में जो हमारा बाजार समिति परिसर है वहाँ पर होगा। और सारे पोल्ड ईवीएम्स प्रत्येक नगर पंचायत से पोलिंग के बाद यानी 5 बजे के उपरांत जब भी वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके उपरांत 3 गछिया बाजार समिति में लाए जाएंगे और वहीं पर उनको विधिवत उनके लिए कमरे तैयार किए गए हैं, उसमें उनको रख करके फिर उनकी सीलिंग की जाएगी। और 20 तारीख को सुबह 8 बजे से उसी स्थल पर हमारा काउंटिंग का प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा। और काउंटिंग हमारा जो हम लोग की ये है, ये टोटल आपको कैमरा जो OCR टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ की थी काउंटिंग के लिए पंचायत इलेक्शंस में, वो 100% OCR टेक्नोलॉजी के साथ हमारी काउंटिंग होगी। और OCR टेक्नोलॉजी जो ऑप्टिकल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो कि अभी जांच में चल रहा है। जो एक FIR दर्ज हुआ है वो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है उसके द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया में इन्हीं के द्वारा प्रत्येक वार्ड में कौन जीत रहा है संबंधी कुछ न्यूज़ डाला गया था, उसके विरुद्ध वायलेशन के लिए मतदाताओं को सब डराने धमकाने का कुछ मामला नहीं अभी तक नहीं आया है। और इसके लिए आयोग भी सतर्क है और हमें भी सतर्क रहने के लिए किया गया है, जिसके लिए हम लोग प्रत्येक बूथ के अंदर जो वल्नरेबल टोला होते हैं जहाँ की वीकर सेक्शंस के लोग रहते हैं जिनको कि प्रलोभन से या डर दिखा करके जिनके वोट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उसको हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी टीम्स मूव कर रही हैं। हम लोग मतदान के एक दिन पूर्व यानी कि कल उन एरियाज़ में और अन्य भी एरियाज़ में फ्लैग मार्च भी करेंगे। हमारे जो बेल के इंजीनियर्स होते हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति है। नियंत्रण कक्ष सभी स्तर पर हम लोगों ने लगा दिया है। और इसके अतिरिक्त जो काउंटिंग है वो हमारा 20 तारीख को होगा। उसके पहले मैं बताऊं, इलेक्शन समाप्त होने के बाद जितने भी हमारे पोल ईवीएम्स हैं वो सारे नगर पंचायतों में बूथों से लेकर के हम लोग 3 गछिया बाजार समिति जो हमारा कटिहार टाउन में अवस्थित है वहाँ पर लाएंगे। वहीं पर हमारा वजगृह बना हुआ है। वजगृह में हम लोग इसको संधारित करेंगे, सील करेंगे। और 20 तारीख को 8 बजे सुबह से उन नगर पंचायतों के सभी पदों के लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल्स में हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग में हम लोगों ने जो हमारा पंचायत इलेक्शंस में हम लोगों ने प्रारंभ किया था OCR टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल जो हमारा टेक्नोलॉजी है जिससे कि कैमरे के माध्यम से EVM
के ऊपर कैमरा लगा होता है और सीधे जो भी हमारी उसमें काउंट आती है वो कैप्चर हो करके और सीधे पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वर में चली जाती है। उस माध्यम से हम लोग 100% उस माध्यम से हम लोग काउंटिंग करेंगे और आशा करते हैं कि काउंटिंग भी हमारा शाम होते होते संपन्न हो जाएगा। जैसे जैसे काउंटिंग समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसको जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनको हम लोग सर्टिफिकेट वितरण करते चलेंगे। सर कुछ इलाके दीरा के क्षेत्र में उससे भी उसके लिए भी कुछ विशेष तैयारी, जैसे मनिहारी हुआ, बराड़ी हुआ। दियर जो है वो नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसीलिए वहाँ पर वोटिंग नहीं। ये तो मेनली जो शहरी क्षेत्र हैं हमारे नगर निकाय के वहीं पर वोटिंग हो रही है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है दियर क्षेत्र में है तो 12 ज़िले के कई हज़ार प्रत्याशी 50-60 हज़ार प्रत्याशी इसमें आए थे और सेना के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, चूँकि सारी जो व्यवस्था होती है वहाँ पर प्रत्याशियों के आने की, ठहरने की और उनको वापस जाने की उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। तो हम लोगों ने बैठ करके आर्मी के कर्नल और हमारे द्वारा बैठ करके पूरा लेआउट प्लान किया गया था, वो किधर से आएंगे, कहाँ ठहरेंगे और जो रिक्रूटमेंट रैली में जो इवेंट्स होते हैं दौड़ इत्यादि, उसके बाद जो चयनित होंगे वो वहीं रुक जाएंगे और जो चयनित नहीं होंगे वो वापस कैसे जाएंगे इसकी व्यवस्था हमने की थी। जो हमारे DPRO अनिकेत जी हैं वो इसके नोडल थे और इनके द्वारा मेटिकुलस प्लानिंग करके और इसको हम लोगों ने किया। और गत वर्ष से कुछ हम लोगों ने बदलाव किए, निकलने के रूट को हम लोगों ने बदला और निकलने के लिए हम लोगों ने कैंडिडेट्स के बस स्टॉप या स्टेशन जाने के लिए हम लोगों ने बसों की व्यवस्था की, जिससे कि एक तो सहूलियत भी कैंडिडेट्स हुई और उनका प्रेजेंस जो रोड्स पर था वो नगण्य हो गया और जिसके कारण कोई भी परेशानी ना तो उन्हें हुई और ना हमारे शहर वासियों को हुई। और कर्नल साहब के द्वारा भी अभी एक पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने सराहना की है। तो ये जिला प्रशासन का कर्तव्य था और अच्छे से निकल गया, इसके लिए मैं आप सबको का धन्यवाद। प्रश्न लेकिन तुम्हें पूछो। सर, कटिहार सदर अस्पताल में जो भी एम्बुलेंस संचालित है उसका जो टेक्निकल स्टाफ है वो उनका डिग्री भी संदेह के घेरा में और जो पैसा देकर बहाल हुए सीधे तरह इस तरह कैमरे में बात है, टीम के कैमरे में कैद है, इस तरह का जो बात जो है वो भी है। क्या जिला प्रशासन किस तरह से लेंगे? आपके माध्यम से ये बात अभी संज्ञान में आई है और जैसा आपको जानकारी है कि विगत 2-3 महीने में कई अल्सा और बलसा एम्बुलेंसेस हमारे पास प्राप्त हुए 17-18 की संख्या में और प्रत्येक पर एक ड्राइवर और एक टेक्निकल स्टाफ है। टेक्निकल स्टाफ की बहाली में अगर जो उनकी डिग्री है वो अगर संदेहास्पद है तो सिविल सर्जन महोदय को मैं भी निर्देश देता हूँ कि जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी डिग्रियों की जांच संस्थानों से कराई जाए और पैसे लेकर के अगर बहाली हुई है ऐसी जानकारी आपके कैमरे में है तो उसकी भी जांच करा करके और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। हो गया, इन लोगों को नाश्ता करो।